ही देख लीजिए। बहुत रोब झाड़ रही है। पढ़ लीजिए तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों रोब झाड़ रही है। क्या है ये? मामूली सा कागज का टुकड़ा ही तो है। जी नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे जज के सिग्नेचर है और कोर्ट की मोहर भी है। इस हरकत का अंजाम जानती है तुम? अच्छी तरह जानती हूँ, आपके बताने की जरूरत नहीं है। बस अब आप जल्दी से इस घर को खाली कीजिए। छोकरे, अपने औकात में रह के बात कर मुझसे। हाथ छोड़िए और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना मुझे छूने का अंजाम क्या होगा। क्या कर लेगी तू? फौज लाई है क्या साथ में जो तुझे छूते ही टूट पड़ेगी मुझ पे? मुझे फौज वौज की कोई जरूरत नहीं है। जो पन्ना मैंने आपको दिया है वही काफी है। इस पे इतना रही है तू? अब क्या आउट? इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसके रिकॉर्ड्स जज के पास है। वैसे भी इसे फाड़कर आपने कानूनी जुर्म किया है। ये तो एक कमजोर आदमी की फड़फड़ाहट है। हटाइए इसे। असली ताकत तो बड़े पापा की जायदाद है जो इस वक्त मेरे पास है, समझे? अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। तेरे बड़े पापा ने धोखा किया मेरे साथ, छल किया है। अगर बड़े पापा ने धोखा किया है तो उनकी रूह को शांति मिलेगी ये देखकर कि इस वक्त आपकी जायदाद मेरे पास है। ये सब मैं इतनी आसानी से होने नहीं दूंगा। तूने लड़ाई छेड़ी है मेरे साथ जो तुझे बहुत पहले भुला देनी चाहिए थी, और मैं आखिर वक्त तक लड़ूंगा, समझी? इसका अंजाम भी तुझे ही भुगतना पड़ेगा। लड़ाई तो हमेशा से चलती आ रही है मिस्टर अशोक सहगल। आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं तो आप पर वार करने का मौका ढूंढ रही थी। मुझे लगा था इतनी आसानी से मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र है जो मिल गया। बड़े पापा जाते जाते दे ही गए। बहुत कुर्बानी दी है ना तूने, हैं? जब मिल गई सारी प्रॉपर्टी उनकी तुझे। अरे थूकता मैं इस प्रॉपर्टी पे। इसका 1 इंच भी नहीं चाहिए मुझे, समझी? जिस पे उस मनूत बूढ़े का साया पड़ा हो। अशोक सहगल, बहुत खुशी मिल रही है मुझे आज तुम्हारी शिकस्त, तुम्हारी हार देखकर। जिंदगी का पहिया घूमता रहता है अशोक सहगल। जो आज ऊपर है वो कल नीचे होगा, और जो कल नीचे था वो आज ऊपर होगा। आज मैं ऊपर हूं और कितना सुकून मिल रहा है मुझे ये सब कहकर। Bloody bitch! छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? समझे? Now you get out of here. बहुत महंगी पड़ेगी तुझे, बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे, समझी? बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी तू। मैं अकेली नहीं हूं। बड़े पापा आज भी जिंदा है मेरे लिए, और इस बार तू उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। और फिर देवयानी, पोपो, पेठा सभी तो हैं, चाहे वो छोटे हैं, लेकिन तेरे हाथ बांधने के लिए काफी है। कुछ नहीं कर पाएगा तू। बिदर साहब। हाँ भाई सहगल, बहुत मुसीबत में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ तेरी जरूरत को। अरे मैं अभी दाखिल हुआ, कुछ कहा नहीं और आप कहते हैं आप जानते हैं। भाई क्या है कि मैं जब किसी की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो थामता भी हूँ, और जब हाथ थाम लिया है तो समझ लो कि साथ रहना है, और जब साथ रहना है तो एक दूसरे के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? तो इतना बड़ा आदमी है सहगल, मुझे कोई हक नहीं है तेरी गलतियां निकालने का, पर तेरी बेटी की वजह से जो तूने खोया है ना, वो मैंने क्या रखता है तेरे वास्ते। पता तेरे और मेरे जैसे आदमी की दिक्कत क्या है कि हम आसानी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसानी से क्या कर ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ भाई हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जब खेल में पत्ते अच्छे ना हो तो हर एक चाल सोच समझ के चलनी चाहिए। भाई जैसे हम पहले शतरंज बिछाते हैं,
फिर मोरे बिठाते हैं, फिर चालें तय करते हैं, तब जाके खेलना शुरू करते हैं। लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं, जीतने की कोई राह नजर नहीं आती। यार कमाल है सैगल, एक तरफ तो कहता है कि हार बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ कहता है कि मैं हार गया। भाई अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आया है? खैर, इससे मिलो, ये है वीरू और ये है पृथ्वी। वीरू बेटा, तुम काम पे लग जाओ, तब तक मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पापा से बात कर लेता हूँ। बेस्ट फ्रेंड? अरे भाई तारा सहगल है। हो, यानी कि फिर तो मैं बहुत ही एहसान फरामोश और अनफेथफुल दोस्त हुआ। I like that, I like that. अच्छा तुम जाओ अभी। Anyway, cheers. ये लड़का कंचन के जिगर का टुकड़ा है और दीपक और तारा का दुश्मन। हमारा हथियार है ये वीरू। इस एक तीर से हम दो शिकार करेंगे, कंचन और तारा का। बिंद्रा साहब, आज वीरू कंचन से नाराज है, हो सकता है कल ना हो। मामला जज्बात का है। मेरी सलाह मानिए तो ये रिस्क मत लीजिए। भाई अशोक सहगल, मैं हर बात सोच समझ के ही करता हूँ। मेरे को कंचन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और तेरे को तारा की बर्बादी। रास्ता एक ही है, वीरू, जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। मैं वीरू से कहूंगा कि तारा, आरजू और शीना मिलकर कंचन को तबाह करना चाहती है और तू जाके उसकी मदद कर, लेकिन कहना मत कि तू आया क्यों है। और वो बेवकूफ वही करेगा जो मैं कहूंगा। इस तरह जो तुम चाहते हो तुमको मिल जाएगा और जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाएगा। जाने के कंचन के बारे में इंफॉर्मेशन और तारा की बर्बादी। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और जो कुछ कह रहे हैं जल्दी कहो, मेरे पास वक्त कम है। मुझे मदद चाहिए आपकी। मदद? मुझसे? जो बर्ताव तुम करके गए थे उसके बाद तुम मुझसे मदद चाहते हो? और वैसे भी मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, बस थोड़ी देर हमारे होटल में काम किया था और जब से काम छोड़ा मैं आज देख रही हूँ तुम्हें। जानता हूँ, लेकिन मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकती हैं। कैसे? कंचन दीदी और मेरे बीच जो रिश्ता है उसके बारे में तो जानती है ना आप। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। कंचन के साथ भी बिल्कुल गलत किया है तुमने। उसी गलती को सुधारने की मदद मांगने तो आया हूँ मैं आपके पास। एक बार दिल तोड़ने के बाद क्या मदद करोगे तुम? वैसे भी कंचन को कितनी तकलीफ दी है तुमने। लेकिन कम से कम माफ तो कर सकती है ना मुझे वो। हाँ तो जाके माफी मांग लो, वो शायद माफी कर रहे हैं। जरूर मांगूंगा माफी। उनके साथ फिर से रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पिछले 1 साल में मैंने जो भी किया महज एक बेवकूफी थी, कॉम्प्लेक्सेस थे शायद मेरे। लेकिन आज मैं उन सब बातों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाके माफी मांग लो। तुमसे इतना ही प्यार करती हैं तो माफ कर देंगी। नहीं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? मैं? हाँ, क्योंकि अगर मैं अकेला गया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप मेरे साथ होंगी तो शायद वो अलग तरह से सोचें। लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों पे वाकई पछतावा है भी या नहीं? वाकई है, ऑफ कोर्स है। और फिर अगर तुमने... नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। ओह थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, मैं उनको मिलने के लिए बहुत बेताब हूं, प्लीज। चलो। राइट। नहीं नहीं वो एक मिनट मेहरा साहब, मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। ओके जी। व्हाट अ प्लेजेंट। इसे तू लेकर आई है? हाँ कांची, क्यों लाई है इसे? इसकी दो ही वजह हो सकती है। या तो इसे अपनी गलती का एहसास है और ये तुझसे माफी मांगने आया है,
या ये फ्रस्ट्रेटेड है और तुझे और भी हर्ट करने आया? तेरे साथ आया इसलिए, वजह शायद पहली ही होगी। इसे माफी मांगनी है मुझसे। सही बात है। अब इससे पूछ, क्यों देर लगी इतनी से? हाँ? जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो वो लोग फौरन माफी मांग लेते हैं कि नहीं? क्यों देर लगी इतनी तुम्हें? दीदी, मैंने तारा दीदी को सब बता दिया है। अरे, तारा दीदी को बता दिया है तूने? तारा दीदी को नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तुझे। बोल, चुप क्यों है? दीदी, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी दीदी। I am sorry. You are sorry? इसे लगता है सॉरी कहने देने से सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? कांची प्लीज कूल डाउन। इसे एक मौका तो मिलना चाहिए। इसने जो कुछ मुझे बताया है वो सब समझ में आता है। और इस उम्र में सबसे गलतियां होती हैं। हम जब इसकी उम्र के थे तो हमसे कितनी गलतियां हुई। हाँ हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। लेकिन हमने अपनी लिमिट्स हमेशा पहचानी थी। हमने कभी अपनों को इतना नहीं दुखाया कि वो लोग अपना रोना भूल जाएं। इससे पूछ इसने जेरी और मुझे कैसी चोट पहुंचाई है। हमेशा के लिए अलग कर दिया हम दोनों को इसने। प्लीज दीदी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, बहुत अफसोस है मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ दीदी कि मैं आपको जेरी सर को फिर से मिलाऊंगा, उनको वापस लेकर आऊंगा दीदी आपके पास। ये तो ऐसा वादा हुआ कि बाप अपने बच्चे को कहता है बेटा मैं तेरी माँ जरूर ले आऊंगा, और माँ मर चुकी है। कांची ये क्या कह रही है तू? हाँ प्लीज ऐसा मत कह। तू इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? तेरी बातों से तो लगता है जैसे तू इससे बहुत प्यार करती है। हाँ करती हूँ, इसीलिए तो इतनी आसानी से ये मुझे चोट पहुंचा सकता है और इतनी आसानी से आकर के मुझसे माफी मांगता है। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आई प्रॉमिस मैं अपने इस दाग को किसी ना किसी तरह जरूर मिटाऊंगा दीदी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए दीदी, प्लीज। मैं नहीं माफ कर सकती इससे। I just cannot do it. कांची प्लीज। मैं तारा नहीं माफ कर सकती मैं इससे। इसने मुझे बहुत चोट दी है, ये मैं नहीं माफ कर सकती तुम्हें। Oh, please. Don't cry. बिल्कुल इसी तरह तू छुटाता था, पूछता था मेरे आंसू। I love you. I love you too. तू और लोग फिर से मिल गए। ऊपर वाले का शुक्र है कि प्यार करने वालों को फिर से आपस में मिलवा दिया। आज से पहले कंचन को कभी ऐसा नहीं देखा। ये बात सही है। बस कंचन आ जाए, वो जो पेपर पहुंचा देगी। आ गई मैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे जरा देर हो गई, लेकिन क्या करूं? दरअसल वीरू आ गया था। आरज़ू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ आज आरज़ू। वीरू लौट आया है मेरे पास, मेरा बेटा, मेरा सहारा। कंचन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तेरे पास लौट के क्यों आया है। आरज़ू, कंचन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आरज़ू। बिल्कुल ये मेरे बेटे जैसा है, यू कैन ट्रस्ट हिम। कंचन, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, चलो। एक मिनट आरज़ू, इसकी जरूरत नहीं है। बेटा तुम बैठो, मैं जरा थोड़ा काम निपटा लूं। क्या बात है आरज़ू, तू क्यों बेकार में तिल का ताड़ बना रही है? तुझे मालूम है कि वीरू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम इतनी रिस्की जगह पे उसे इतनी आसानी से कैसे ला सकती हो? क्योंकि मैं उससे ट्रस्ट करती हूँ, मैं उस पर पूरी तरह से यकीन करती हूँ। ऐसे आदमी पर यकीन करती हो जिसके बारे में तुम खुद कह चुकी हो कि वो तुम्हारे जज्बात से खेल चुका है। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो जिद्दी है। अब जवानी में हो जाता है ऐसा। पहले उसने जेरी से झगड़ा कर लिया और फिर मुझसे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दे। और जब तुमने उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश की तो उसने क्या किया याद है? कंचन, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? जो एक बार तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, धोखा दे सकता है अपना रास्ता बनाने के लिए, वो कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसा कर सकता है। ये तुम ज्यादती कर रही हो। हर एक इंसान की तरह वीरू को एक गलती करने का हक है,
और उसे एक बार माफ कर देना मेरा फर्ज है। मैं इससे कहाँ इनकार करती हूँ, लेकिन तू उस पे आंख मीच कर कैसे भरोसा कर सकती है? तूने उसके बारे में जब भी बताया ये बताया कि तू उसे बहुत प्यार करती है। क्या वो भी तुझे उतना ही प्यार करता है? करता ही है, इसीलिए मेरे पास लौट कर आया है। तुम वहां नहीं थी आरज़ू, तुम वहां नहीं थी। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से पछता रहा था, किस तरह से मुझसे माफी मांग रहा था। इसीलिए तो मुझे शक हो रहा है वो इस तरह का नाटक क्यों कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि उसके यहाँ आने का कारण क्या है। ये तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हारा शक करना मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये तुम्हारा काम है, लेकिन कुछ लोगों को बख्शना होगा। वीरू उनमें से एक है। ये तो कंचन वैसे ही हुआ जैसे राणा मेरे माँ बाप को मार डाले और उसके बाद आकर मुझसे माफी मांग ले। पता नहीं तो बिजनेस कैसे हैंडल करती होगी। वीरू पर तू कैसे भरोसा कर सकती है? तुम राणा की तुलना वीरू से कर रही हो। वीरू ने राणा की तरह कोई जुर्म नहीं किया है। उसने उससे भी घटिया जुर्म किया है। एक आदमी जिस पे तुमने भरोसा किया, उसने उसी का फायदा उठाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर लिया। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें फिर से धोखा नहीं दे सकता? कम से कम ऐसा आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं रहेगा। तुम्हारी ये बात मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन तू ये मत समझना कि मैं तेरी हर बात मानूंगी। तू अपने दिल के मुताबिक चल, मुझे अपनी तरह से चलने दे। लेकिन मैं तुझे ये गारंटी देकर के कह सकती हूँ, आज के बाद वीरू यहाँ नहीं आएगा और ना ही वो कभी हमारे बीच होगा। अच्छा, और तेरी जिंदगी का हिस्सा बने रहेगा? बहुत कम लोग हैं जो मेरे करीब हैं। मैं वीरू को एक और मौका देना चाहती हूँ। ये रिस्क मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं होगा। कंचना, ये समझ क्यों नहीं रही कि ये क्या कर रही है? कम ऑन वीरू, चलो चलो। कंचन चली गई? हाँ। पता नहीं मैं इसे कैसे समझाऊं। कंचन को तुम नहीं समझा सकती आरज़ू। हम भले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जिंदगी में आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब वो कमजोरी हावी होती है ना, तो जाहिर हो जाती है। फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाता, ना हम कुछ कर पाएंगे। वीरू कंचन की कमजोरी है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी। दीदी, आपको मुझे वहां ले जाना नहीं चाहिए था। हाँ, जिस काम के लिए आप वहां गई वो तो हुआ नहीं। इंस्पेक्टर साहब और आरजू मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं तो वहां पहुंचते ही समझ गया था कि मैं वहां एक प्रॉब्लम सी बन रहा था, एक रोड़ा सा था। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम तभी बनोगे जब मैं चाहूंगी, समझे? हाँ दीदी, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने रिलेशंस क्यों खराब कर रही हैं मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये बात तुम समझ लो। वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहां जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे। उनकी ये बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ, ये किसी को मुझसे कहने का हक नहीं है। यू नो वीरू, मेरे पास इतनी पोजीशन और पावर है कि मैं बहुत सारे लोगों की बहुत सी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी मैं मदद करना चाहूं। तुम्हारा लौट कर आना मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझसे धोखा किया है, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तुम्हें पछतावा हुआ है, मुझे तुम्हें एक और मौका देना ही चाहिए। I trust you. I've got to trust you. दीदी, आपका मेरा तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, और आप फिर भी। खून का रिश्ता मेरा किसी के साथ नहीं है। मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। ये मेरे बनाए हुए रिश्ते ही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। Cheers! यतिन, एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? यार, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ पूछने का। लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ, तुम जानते हो ना मुझे, शीना हूँ मैं। सीधी तरह जो कहना हो कहती हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करती। अच्छा बाबा, क्या कहना चाहती हो? पहले तो मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? है ना, फिल्म बना रहा हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी कुछ करते नहीं देखा, सिर्फ फोन पर बात करते देखा है। अरे तो वही तो करना होता है मुझे। एक प्रोड्यूसर को सिर्फ इतना मालूम करना होता है कि उसके यूनिट के आदमी सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। जाना थोड़ी पड़ता है। आई जस्ट सी टू इट कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो रहा है या नहीं। जीजो है ना तुम्हारा डायरेक्टर? अच्छा है वो। तुम्हें क्या लगता है वो एक अच्छी फिल्म बना पाएगा? वेल, बनानी तो चाहिए। मतलब? भाई, अब तक मेरा 50 लाख रुपए लग चुका है। अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो सब डूब जाएगा।
तुम इतने पैसे डुबोने की सोच कैसे सकते हो? 50 लाख? अरे भाई, डुबोने की किसने सोची? ये तो एक दांव खेला है, हो सकता है 4 गुना कमाओ। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं, 50 लाख रुपए का ख्याल आ गया। यहाँ तो 1 लाख रुपया भी इतना बड़ा लगता है कि सोच की घबराहट होती है। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा भी हो सकता है। तुम तो दोस्त हो ना मेरे, तुम्हारा पैसा मेरा थोड़ी हो जाएगा। अगर दोस्त लोग आपस में शादी कर लें तो? क्या? शादी करोगे मुझसे? हाँ,